नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कभी आपने सोचा है कि आज हमारे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसे, मोबाइल, इंटरनेट, आराम, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम अंदर से क्यों टूटे हुए हैं? क्यों हम जल्दी हताश हो जाते हैं? जब भी हमें मन के मुताबिक फल नहीं मिलता, हम जल्दी ही डिमोटिवेट हो जाते हैं और कर्म करना ही छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि शायद ये काम मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरा तो भाग ही साथ नहीं देता है, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो कोई साथ ही नहीं देता है। शायद जिन लोगों ने ये काम किया है वो किस्मत वाले लोग रहे होंगे। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है, मेरा तो भगवान साथ ही नहीं देता है। दोस्तों, लाखों लोग ऐसे हैं जो जल्दी टूट जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हमें क्यों लगता है कि कुछ कमी है, कुछ खो गया है? क्या यही जीवन है दोस्तों? आज सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी आज के इंसान के पास समय नहीं है। बस काम पर जाना, वापस काम से घर आना और सो जाना और सुबह वापस फिर काम पर जाना। 90% लोग अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पाते हैं। वे कभी अपने माँ बाप के पास भी आधे या 1 घंटे के लिए बैठकर बात नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज के समय की जनरेशन कब बाल अवस्था से किशोर अवस्था में और किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर जाती है, समय का पता ही नहीं चल रहा है। पहले जमाना अलग था, लोगों के पास साधन कम थे मगर चेहरे पर फिर भी मुस्कान रहती थी। पहले इतने साधन नहीं थे, फिर भी लोग शादी विवाह या किसी भी कार्यक्रम में समय पर पहुंच जाते थे और ज्यादा से ज्यादा समय भी देते थे। लेकिन आज के इंसान के पास साधन भी है, फिर भी समय नहीं है, फिर भी समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, पहुंच भी जाते हैं तो ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, पहले दादा दादी या नाना नानी हमें अपने पास बुलाकर कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन आज हम अपने बच्चों के लिए कहानी तो दूर की बात, हम चंद मिनट बैठकर सही से बात तक नहीं करते हैं। आज साधन अधिक हैं, लेकिन आत्मा थक चुकी है। आज हम दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। हम खुद को नहीं, दूसरों को खुश करने में लगे हैं। हम अपने मन की नहीं सुनते, बल्कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उस पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, एक समय था जब लोग जरूरत के लिए काम करते थे, लेकिन आज लोग इच्छाओं के पीछे भागते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन इच्छाओं के वशीभूत है और मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। दोस्तों, एक इच्छा पूरी होती है, तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और इसी दौड़ में हम अंदर से खोखले होते जाते हैं। हम तुलना करते हैं किसी की नौकरी देखकर, किसी की शादी देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, और हम सोचते हैं मेरे पास ये क्यों नहीं है। दोस्तों, ज्यादातर लोग तो अपनी खुशी से खुश नहीं हैं, बल्कि दूसरे लोगों की खुशी से ज्यादा दुखी रहते हैं। वो कहावत है ना कि अंधों के शहर में अगर आंख वाला पहुंच जाता है तो अंधों को तकलीफ और बढ़ जाती है। पहले सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही आंख वाले व्यक्ति ने दस्तक दी, अंधों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है और यही सोच परेशानी की जड़ बन जाती है। शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। दोस्तों, संत कबीर जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, यानी कि जिस तरह मृग यानी कि हिरण के अंदर से कस्तूरी की खुशबू आती रहती है और वह बदनसीब हिरण उसे घास फूस में ढूंढता फिरता है, इसी तरह आज का इंसान गाड़ी, घोड़ा, बंगला और स्मार्टफोन आदि में मन की शांति को खोजता है। लेकिन खुशी केवल अपने अंदर ही छुपी होती है, लेकिन हम उसे अपने अंदर नहीं खोज पाते हैं और हम उसे बाजार में, ब्रांडेड कपड़ों में, रिश्तों में ढूंढते रहते हैं, पर वहां कुछ नहीं मिलता सिवा भ्रम के। भगवत गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज हम फल के पीछे भागते हैं और कर्म को भूल जाते हैं। फल अगर नहीं मिलता तो हताश हो जाते हैं और यही हताशा फिर अवसाद बन जाती है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5000 साल पहले ये बात अर्जुन से भगवत गीता के अध्याय 2 और श्लोक 47 में कहा है, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तित कर्मणि। यानी कि अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को ये शिक्षा देते हैं कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। दोस्तों, कर्म का फल जरूर मिलता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण
अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, फल हमेशा कर्म से बंधा हुआ होता है। अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो फल अवश्य मिलेगा। बस अंतर ये है कि बुरे कर्म का बुरा फल और अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज के इंसान के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने ग्रंथ यानी कि भगवत गीता और श्री रामायण को पढ़ सके या समझ सके। और तो और हम मोबाइल में भी केवल रील्स और फिल्मों में अपना समय खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में समय नहीं दे पाते हैं। ज्यादातर लोग तो अपने मोबाइल का पूरा नेट यानी कि डाटा भी खर्च नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज के समय में आपसी प्रेम भी कम हो गया है। लोगों ने प्रेम को एक अलग ही रूप दे दिया है, प्रेम की परिभाषा ही बदल दी है। आज हम राधा कृष्ण जैसे निष्कलंक प्रेम को भूल चुके हैं। दोस्तों, हमारा प्रेम केवल स्वार्थ में डूब चुका है। जहाँ प्रेम में अधिकार होता है वहां पीड़ा शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रेम देने का नाम है, लेने का नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधा नाम का जाप करो, जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। आज बड़े बड़े लोग, नेता अभिनेता उनके चरणों में बैठते हैं, क्योंकि वहां उन्हें वो मिलता है जो पूरी दुनिया में नहीं मिलता, यानी कि भीतर की शांति, आत्मा का संगीत, भगवान की सच्ची अनुभूति। राधा नाम लेने से मन निर्मल होता है। राधा का नाम एक ऐसी शक्ति है जो केवल सुनने से नहीं, जीने से मिलती है। दोस्तों, एक भक्त ने जीवन भर सिर्फ एक मंत्र जपा, राधे राधे। उसके जीवन में ना धन था ना सुविधा, पर जब भी वो जाता तो लोग कहते ये सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि इसके पास शांति है। श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस् ग्लानि भवति भारत, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ। पर क्या आज धर्म की हानि बाहर है? नहीं दोस्तों, आज धर्म की हानि बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। दोस्तों, आज बाहर धर्म की हानि नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही धर्म की हानि है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से दूर हो रहे हैं। बाहर तो ज्ञान भरा पड़ा है, सोशल मीडिया पर भी ज्ञान भरा पड़ा है। लोग संत समागमों में भी जाते हैं, कथा भागवत भी सुनते हैं, लेकिन खुद के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग तो भगवान श्री राम में ही कमियां निकाल देते हैं और कहते हैं, राम सीता को जंगल में क्यों छोड़कर आए, बाली को छुपकर क्यों मारा, आदि आदि बातें, यानी कि तरह तरह की बातें करते हैं। कई लोग तो भगवान श्री कृष्ण में भी कमी निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा भगवान तो चोर है। तरह तरह की बात करते रहते हैं। चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल फैला हुआ है। लोग उंगली तो उठा देते हैं, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं लेते कि श्री राम जी ने आखिर ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने आखिर ऐसा क्यों किया। लोग नशा करने में भी भगवान की आड़ ले लेते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव भी तो भांग धतूरा का सेवन करते थे, लेकिन ऐसे लोगों को कौन बताए कि भगवान शिव तो विष भी पी जाते हैं। क्या हम विष पी सकते हैं? नहीं पी सकते। दोस्तों, लोग गलत काम करने के लिए भगवान की आड़ ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी। आखिर वे समाज को क्या संदेश देना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने चोरी क्यों की? आज का इंसान सबसे पहले खुद से कट चुका है। जब इंसान खुद को भूल जाए तो फिर सब कुछ बेकार है। समाधान क्या है? दोस्तों, हर दिन 10 मिनट खुद से बात करो, अपने माता पिता के पास बैठो, उनकी आंखों में देखो, वहां प्रेम मिलेगा। मोबाइल की स्क्रीन कम, अपने मन की स्क्रीन ज्यादा देखो। राधा नाम का जाप करो, श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन करो, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो, मोबाइल में सुनो और जीवन को कर्म में लगाओ, चिंता में नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, उस दिन दुनिया की हर परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि आप ईश्वर की एक गहन रचना हो। हर व्यक्ति को ईश्वर ने यूनिक बनाया है। थॉमस एडिसन की कहानी से ये सीख मिलती है कि आप कमजोर नहीं हैं। थॉमस एडिसन को बचपन में ही स्कूल से ये कहकर निकाल दिया था कि तुम इस स्कूल के काबिल नहीं हो। एक शिक्षक ने उन्हें एक पत्र दिया और कहा, ये पत्र अपनी माँ को जाकर देना। और जब एडिसन ने वह पत्र अपनी माँ को दिया और उस पत्र में लिखा था कि ये लड़का बहुत मंदबुद्धि है, इसमें कुछ सीखने की क्षमता नहीं है। जब थॉमस एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि माँ इस पत्र में क्या लिखा है, तब माँ ने अपने बेटे का मनोबल बढ़ाने के लिए झूठ कहा और कहा कि बेटा, इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और हमारा स्कूल आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकता। आज से एडिसन की माँ अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाएंगी। और थॉमस एडिसन की माँ ने एडिसन से कहा, बेटा, आज से तुम्हारी पढ़ाई घर पर ही होगी। और उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाया और आगे चलकर वे विश्व के महानतम आविष्कारक बने। बल्ब, फोनोग्राफ,
और सैकड़ों अन्य आविष्कार उनके नाम है। तो दोस्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, निष्काम भाव से कर्म करते रहो, फल जरूर मिलेगा। कहते हैं कि जब हमारे मन का नहीं होता है तब ईश्वर के मन का होता है। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपके मन को छू गई हो तो सिर्फ एक बात याद रखिए, शांति बाहर नहीं, शांति तुम्हारे अंदर है। बस खुद तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें। आपको वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हम ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं आप जहां भी हो मस्त हो, खुशहाल हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।